जी संजीवन शर्मा जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गए, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। क्या वजह है जी? ऐसा है, लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, बीजेपी ने टिकट दे दिए हैं। कांग्रेस की टिकटों का मंथन चल रहा है। मंथन इतना भारी चल रहा है कि नेताओं का आपस का भी मंथन है, उनके बच्चों को एडजस्टमेंट करने का भी मंथन है। किसको दें किसको ना दें, जाति समीकरण लगाए जा रहे हैं। भाई ब्राह्मण कहाँ से ठीक रहेगा, जाट कहाँ से ठीक रहेगा, कहाँ से हरिजन को दी जाएगी, कहाँ से वाल्मीकि समाज को दिया है। 36 बरादरियों को देखा जा रहा है और एक गहरा मंथन चल रहा है। नेताओं को आपस में एडजस्टमेंट का भी मंथन चल रहा है। नेताओं का आगे उनका भविष्य तय कैसे होगा बच्चों का, उनका भी मंथन चल रहा है। और कुछ नेताओं का ऐसा मंथन चल रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो जीत सकते हैं रणभूमि में, उन पर भी विचार किया जा रहा है। अब इन तीनों मंथनों में से कौन सा मंथन भारी होगा, उस पर मोहर लग जाएगी आने वाले 2-4 दिन में, नवरात्र 9 या 10 तारीख को। कुछ की तो मोहर लग चुकी है, लेकिन वो लोगों के सामने मोहर नहीं लगी है। आम पब्लिक के सामने तो जब लिस्ट जारी होगी जब मोहर है, लेकिन कुछ को पता है कि मोहर कहाँ लगनी है, कहाँ लगेगी। कुछ ड्रामे भी चल रहे हैं। वो कहते हैं ना भाई मेरा टिकट है, मेरा टिकट है। तो कुछ लोगों के जो ड्रामे हैं, भाई दूसरे नंबर पर कौन रहा है, मेरा तो इस वजह से कट गया, तीसरे नंबर पे मैं, मतलब चर्चाएं भी तो चलनी है ना भाई, उसका भी नाम चलेगा, उसका भी नाम। लेकिन मंथन चल रहा है, बराबर बराबर मंथनों का टकराव हो रहा है। जैसे मंथन क्लियर होगा अनाउंस हो जाएगा। आपका क्या विचार है, अपने हल्के में किसको टिकट मिलेगी इंडिया गठबंधन की? ऐसा है जी, जिसको भी जिताऊ कैंडिडेट हो, जो उसको जिसको भी टिकट मिलेगी, हमने तो उसका समर्थन करना है, उसके साथ रहना है जी। जीत हार तो परमात्मा के हाथ में है जी। हम तो पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं, हम तो वर्कर हैं जी, ना कोई नेता हैं जी। हम नेताओं के साथ जाना हमने तो, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, पूरे जिले में जाना, पूरे उनके लोकसभा क्षेत्र में साथ रहना, हमारा तो ये काम है जी, वर्कर का काम है। कुल मिला के आप क्या समझते हैं, आने वाला जो माहौल है क्या बनेगा? ऐसे जी, अभी तो इलेक्शन कैंपेन होगा, टिकटें मिलेंगी, कैंडिडेट मैदान में आएंगे, लोगों के क्या रुझान चलेंगे, लोग कितने दुखी हैं इस सरकार से, उसकी विज्ञप्ति अपनी मत के द्वारा व्यक्त करेंगे वो। उसका रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा जी। संजीवन शर्मा जी, करनाल की और सीट है, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था, कुलदीप शर्मा को यहाँ से टिकट दी गई थी, संजय भाटिया ने उनको 6 लाख से हराया था। अब उसके बेटे के नाम पर भी मंथन चल रहा है, चाणक्य शर्मा के जी। ऐसा है जी, पीछे जो था वो तूफान था बीजेपी का, मोदी के नाम का भी तूफान था। लेकिन करनाल सीट एक ऐसी ओट सीट है, इसमें 6,64,000 से शायद ये सीट आ रही थी जी। कुलदीप शर्मा जी हमारे स्पीकर साहब आ रहे थे जी इस सीट से जी, ब्राह्मण चेहरा थे जी वो। उनके फादर 4 बार MP रहे, वो तो 2-3 बार हार भी चुके हैं, लेकिन वो विधानसभा जीत के वहाँ जट्टों का हल्का पड़ता है गन्नौर जी, वहाँ से जीत जाते हैं। हुड्डा साहब उनको टिकट दे देते हैं और वो आशीर्वाद लेके विधानसभा का 2 बार उन्होंने मुँह देख लिया है। लोकसभा में अब लग नंबर नहीं पड़ा जी। उनके लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे वकील हैं जी, वो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। इलेक्शन उन्हें भी नहीं कोई लड़े अब तक, लेकिन जब उनको टिकट मिलेगा, मैदान में जाएंगे, वो लड़ेंगे, जब भी तो पता लगेगा ना किसकी कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। खट्टर साहब भी पहले कभी ना तो मतलब संगठन के आदमी थे, आए सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, जीत गए। ऐसे ही हमारा भाई ये आएगा, जीतेगा, टिकट मिलेगा, जब भी पता लगेगा। उसके अलावा कोई और कैंडिडेट आता है जी, उसका भी ऐसी समर्थन होगा। ये तो लड़ने से पहले ये बातें होती है, जब आदमी मैदान में आता है और सामने दिखाई देता है तब पता लगता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। आप इंद्री विधानसभा से वहाँ पे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ रहेंगी चुनाव को लेकर वहाँ की आपकी जी? ऐसा जी, तैयारियां अभी तो लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा के साथ कैंडिडेट जो जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ दिन रात हम तैयारी में जुटेंगे जी। उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा, सरकारें बनेंगी, उसके बाद जब विधानसभा का बिगुल बजेगा, उससे 2-4 महीने पर जो भी टाइम होगा हमारे पास, लोगों के बीच में जाने आने का सर्कल बना हुआ है। और फिर विधानसभा चुनाव हमने तो लड़ना है जी। देखो साफ सी बात, अपने आप को क्लियर कर रखा, हमने लड़ना है इलेक्शन। वो पार्टी किस हिसाब से लड़ाएगी, वो उस टाइम की स्थिति बताएगी। लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी करी हो इंद्री विधानसभा से? लोग अभी मत देंगे जी, जब पता लगेगा ना। तैयारी है, वहाँ तो लोग मन बनाए बैठे हैं। कैंडिडेट नहीं अनाउंस हो रहे, कैंडिडेट जैसे अनाउंस होगा दफ्तर खुलेंगे, लोग आवे जावेंगे, चहल पहल होगी,
जनसभाएं चलेंगी, गांवों में जाएंगे, तो सारा कुछ होगा। मतलब इससे पहले तो मैं कोई ना, तो मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस में बड़े बड़े ब्राह्मण ऐसे थे जो पत्रा देखते थे, उड्डा को रोज चीफ मिनिस्टर बनाकर सुहावे थे, तड़की मामला साफ पावा था। ना तो मैं गवर्नर की शपथ दुआंदा किसी ना मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ कि भाई अगला पत्रा देखता हूँ। मैं तो साफ सुथरी सी बात करने वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल साफ। जिसको भी मिलेगा हम उसकी दिन रात मदद करेंगे, और उसके मतलब पूरा समर्पित है उसके प्रति। जीतना हारना वो परमात्मा के हाथ में। ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, सिरसा हो गया, जिस भी गांव में जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं जी वहाँ पे। इस बारे में क्या राय है, क्या कहना आपका? जिसने जैसे कर्म कर रखे उनको वैसा फल मिलेगा। मेरा तो यही है भी भाई, उनका विरोध इसलिए हो रहा कि उन्होंने गलत काम कर रखे अपनी जल्दी में। उन्होंने किसानों की नहीं सोची, मजदूर की नहीं सोची, बड़े वर्ग की नहीं सोची, किसी की नहीं उन्होंने सूद ली, तो विरोध ही होगा जी उनका। और उनका फूल तो बरसाने से रहे, लोग विरोध ही कर सकते हैं। विरोध का माध्यम काले झंडे दिखाना, पत्थर तो कोई मार नहीं रहा है जी। विरोध कर रहे, एक शांति प्रिय विरोध है, नेताओं को पता भी तुम्हारा विरोध है।